हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। मैंने पहला वीडियो में आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, वो था भाग विधि द्वारा। लेकिन आज हम इसी एलसीएम को सिखाएंगे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। इसमें भी बताएंगे कि दशमलव का जो एलसीएम आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम जो इस चैप्टर पढ़ा रहे हैं, या जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है आप 100% उसको सॉल्व करके आइएगा। चलिए देर न करते हुए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बोले थे ना कि जो क्वेश्चन बनाते थे उसी क्वेश्चन का बताएंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हालांकि एग्जाम में आप लोग बनाइएगा तो उससे बनाइएगा भाग विधि द्वारा, क्योंकि वो आसान होता है और आप लोग उसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था हम लोगों का उस दिन 18, 28, 108 तथा 105। ठीक है, देखिए कुछ करे नहीं है। हम लोग क्या किए थे पहले वाले वीडियो में कि जितना ये सारा अंक दिया है हम लोग सबको एक ही साथ में निकाल दिए थे। ठीक है, लेकिन क्या करना है इसमें हम लोग एक एक करके अलग अलग करना है। मान लीजिए 18 दिया है, हम लोग 18 का अलग से निकालेंगे। ठीक है, इसको इस तरह करेंगे। दूसरी जाएगा तो 18 का 9 हो जाएगा, फिर दूसरे नहीं जाएगा तो कितने 3 जाएगा तो 3 का 9 हो सकता है, बिल्कुल होगा। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 18 है तो 18 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब 18 के लिए कितना लिख सकते हैं? 2 है तो 2। अब 3 दिया है, लिख सकते हैं 3 गुना 3, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए हम इसकी तरह लिख सकते हैं 2 का 2। अब 3 2 बार दिया है, 3 जब 2 बार है तो इसका मतलब इसका हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, हम लोग का ये हो गया। अब इसमें करते हैं 28 को लेते हैं। 28 को सिंपल इसी तरह लिख देंगे और इसी को भी ठीक इसी तरह करना है जिस तरह हम लोग करते हैं। इस तरह किए थे बिल्कुल इसी तरह इसको भी करना है। दूसरी जगह कितने बार में? 7 बार में। तो नहीं जाएगा, दूसरी जगह 28 का 14 हो गया, फिर दूसरी जगह 14 का 7 हो गया। नहीं जाएगा तो इसको लिख देंगे इसी तरह 2 गुना 7। क्या हो जाएगा? 2 बार है तो हम 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं। फिर 7 है तो 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे किए हैं। अब 18 हो गया, 28 हो गया। अब क्या बचे हैं पे? 108। 108 को भी बिल्कुल इसी तरह करने जिस तरह हम लोग इसको किए हैं। चलिए करते हैं इसको भी हम लोग 108 जिस तरह हम इसको किए हैं बिल्कुल इसी तरह फिर 108 को करना है। 108 को भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए 108 को भी कितने में जाएगा? ये 2 में जा सकता है बिल्कुल। 108 का हो जाएगा 54। 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 27। 2 से नहीं जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे? 3 से हम लोग लेकर जा सकते हैं। 9 हो गया, फिर 3 से जा सकता है। ठीक, इसको लिखते हैं। चलिए क्या है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 बार है, इसका मतलब 2 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 1 2 3 बार है तो 3 के पावर 3 कर सकते हैं। अब चलिए क्या है लास्ट बचा हम लोग का? 105 बच रहा है। 105 को भी हम क्या करेंगे? इसको भी इसी तरह निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जा रहे हैं। इसमें जाएगा कितने बारे में भाग दे के ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस तरह कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा। इसमें को मिल जाएगा 3 का 9। 10 में 9 गया, 1 यहाँ होता रहा 5, तो 3 बचे 15। हो सकता है, बिल्कुल होगा। देखा कट गया पूरा, 3 से भाग लग गया। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 35 होगा। इसका कितना होगा? 35 होगा। चलिए 35 हो गया। फिर क्या कर सकते हैं हम? ये अब ये जाएगा आपका 5 बार, तो 5 होते 35। अब ये कटने वाला नहीं है, अब ये नहीं जाएगा, इतने में रहेगा। ठीक है, इसको लिख सकते क्या लिखेंगे हम लोग? 3 गुने 5 गुने 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या करेंगे इसमें देखेंगे आप? अब 2 नहीं, सब एक हैं, इस तरह छोड़ देंगे इसको। अब करना क्या है? सबको एक साथ लिखेंगे।
अब देंगे जो हम सबको दहलाए हैं, निकाले हैं, इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा घात किसका आया है। पहले 2 है, 2 का सबसे ज़्यादा घात क्या है इसमें, 2 का ज़्यादा पावर क्या है, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 2 ही है, तो 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है, 2 आ रहा है, 2 के पावर 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, अब ये 3 पे, यहाँ पे 3 आ गया, तो देखिए 3 का सबसे बड़ा घात यहाँ पे 3 स्क्वायर है, 2 बार है, 3 का पावर 3 है, मतलब क्या हुआ कि 3 का सबसे बड़ा घात 3 के पावर 3 हो रहा है, 3 के पावर 3 लिख देंगे। अब आइए 2 हो गया, 3 हो गया, क्या बच रहा है 5, 5 तो एक ही हैं, तो 5 के सबसे बड़ा घात इसमें 5 ही एक ही हैं, फिर सबसे बड़ा घात इसमें 7 ही हैं। मतलब देखिए आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने का तरीका ही होता है, सबसे पहले हम सबको अलग अलग निकाल देंगे इस तरह। अब देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा घात जितना रहता है सब में, हम सबको इस तरह लिख लेते हैं, बड़ा घात वाला, छोटा घात वाला नहीं, सबसे बड़ा घात वाला लिखते हैं। जितना अंक है उतने अंक में जो सबसे बड़ा घात आया है उसी को लिखिए। 2 है तो 2 का सबसे बड़ा घात में 2 आया है, ठीक है। 3 है तो 3 सबसे बड़ा घात, पूरा क्वेश्चन में 3 ही है, 3 के पावर 3 है, और 5 एक है और 7 एक ही है। अब क्या करेंगे इसको हम, अब सबको 2 के पावर 2 है, चलिए यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो मतलब 2 को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, 3 के पावर 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 3 बार लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ 5 है तो 5 लिख सकते हैं, 7 है 7 लिख सकते हैं। अब गुना कर देंगे सब पोजिशन, 2 4 4 3 12 12 3 36 36 पे करेंगे, पूरा कितना आएगा हम लोगों का 3780 हम लोगों का ये आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं दशमलव का एलसीएम ज्ञात करना। हम पहले बता चुके हैं कि अगर आप मैथ पूरे देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक कॉपी और एक कलम होना चाहिए, ताकि हम जो भी पढ़ाएं आप उसको नोट करते चलिए। तो चलिए बनाते हैं इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है 2.4 0.36 0.045 का एलसीएम निकाले। देखिए 2.4 है ना, तो इससे तो घबराना नहीं है। सबसे पहले करना क्या है, इसमें जो दशमलव का मान है, जितना मान दिया है सब पे देखने का सबसे पहले इसका मूल मान कितना होगा। 2.4 का मूल मान लिख सकते हैं 24 दशमलव। कुछ देर के लिए आप लोग भूल जाइए कि इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है ही नहीं, इसमें दशमलव खत्म है, दशमलव नहीं है, ये सोच कर बनाइए। ठीक है, क्या हो जाए यहाँ पे 24 हो सकता है। अब यहाँ 0.36 है तो इसमें दशमलव खत्म है, तो क्या हो यहाँ पे 36 लिख सकते हैं। अब देखिए 0.045 है, समझिए कि इसमें भी दशमलव खत्म है, तो क्या मान सकते हैं यहाँ पे हम लोग 45 मान सकते हैं। आपको बता ही चुके हैं हम पहले ही कि कैसे मतलब सॉल्व करना है। अब आप इसको चाहे तो आप आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप भाग विधि द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भाग विधि नहीं आता है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जो मैंने पहले ही बता चुका है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम उस विधि द्वारा, भाग विधि से बनाते हैं इसको। करना क्या है, इसमें इसी तरह बनाना, बिल्कुल 2 से ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 24 का 12 होगा, 36 का 18 होगा, 45 नहीं कटेगा तो 45 उतार देंगे उसी तरह। ठीक उसी तरह फिर ले जाएंगे इसको। देखिए 2 अंक है, 12 18 है, हम पहले बताए थे ना कि भाग विधि में कम से कम 2 अंक रहना चाहिए तभी ले जाएंगे। तो 12 18 है, 2 अंक है इसमें, इसको हम 2 से ले जा सकते हैं। चलिए चलते हैं इसको, फिर 2 हो जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा, 18 का 9 होगा, 45 का 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 सब जाना नहीं है, यहाँ 6 है, 9 है, 45 है, तो क्या करेंगे आप 3 से ट्राई करेंगे। 3 से 6 जा सकता है, 9 जा सकता है, 45 भी जाएगा। चलिए लिखते हैं इसको 3 से 3 जाएगा, 3 दूना 6, 3 का 9, 45 3 15 45 हो सकता है। अब देखिए अब क्या हुआ, 2 एक बचा है, 3 बचा है, 15 बचा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 से लेकर जा सकते हैं, इसको 3 से हम लेकर जा सकते हैं। 3 से ले जाइए इसको, क्या होगा 2 का 2, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक, अब देखिए अब इसमें कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि सब एक है, 5 बचा है, 2 बचा है, एक ही बचा है, एक ही। कम से कम क्या होता है भाग विधि का रूल कि 2 अंक होना चाहिए तभी हम ले जा सकते हैं। कोई भी अंक से कम से कम 2 अंक अगर जा रहा है, कट रहा है तो हम ले जाएंगे, अगर नहीं कट रहा है हम नहीं ले जाएंगे। अगर ऐसा बचा रहता है क्या करेंगे, लास्ट में हम सबको गुना करा देते हैं। क्या करते हैं, गुना करा देते हैं। चलो गुना कराते हैं। क्या है, सबसे पहले 2, ये वाला 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2, फिर है 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3, फिर क्या है 2 है, गुना 2 लिख सकते हैं, और गुना 5 है तो गुना 5 आराम से लिख सकते हैं।
चलिए क्या करना है, गुना कराते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 72 पंजे। अब गुना करा के ट्राई कर लीजिए क्या होगा। 72 पंजे, 5 दूना 10 के 0, 7 35 1, 36 कितना हो गया 360। 360 है क्या? तो हम लोग का 360 आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो इसका मूल मान का एलसीएम निकाले हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसका दशमलव का एलसीएम निकालना है। क्या करना है? दशमलव का एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका रूल यही होता है कि सबसे पहले मूल मान के निकाल दिए, हम निकल गया ना। अब देखिए दशमलव वाले में सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम दशमलव के बाद कितना अंक है, उतने के हिसाब से हम लोग इसमें दाहिने तरफ से हटा करके दशमलव लगा देते हैं। जो सबसे कम बार दशमलव आया है उसको घटाते हैं। तो चलिए देखिए इसमें देखेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। मतलब सबसे कम क्या आ रहा है, दशमलव के बाद एक ही अंक आ रहा है। क्या हो रहा है? दशमलव के बाद एक ही अंक आ रहा है। तो क्या करेंगे, 36 है ना, 360 है, तो क्या करेंगे दशमलव के 1 अंक बाद, जब 1 अंक बाद दशमलव बिठाएंगे, क्या करेंगे 1 अंक बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 36.0। इसको हम 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 2.4, 0.36, 0.045 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। फिर समझ लीजिए कि मतलब जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम दशमलव के बाद सबसे कम मान जो रहता है ना, पूरा मतलब पूरा इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बना रहा है उस क्वेश्चन में देखिएगा सबसे दशमलव के बाद कौन सा अंक कम आ रहा है, कम बार लिखा गया है। दशमलव 4 ही 4 है, यहाँ पे 2 अंक है, 3 6 आ गए, फिर 0 4 5 आया है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कम बार आता है वही उतने क्या करते हैं, जो मूल मान से एलसीएम निकालते हैं, ठीक दशमलव के दाहिने तरफ से अंक के बाद दशमलव बिठा देते हैं। तो दाहिने अंक के बाद दशमलव का अंक बैठा दिए तो हम लोग का आंसर 36। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप किसी को सॉल्व कीजिएगा, और नहीं तो अपने मन से दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा एलसीएम वाला, दशमलव वाला। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कमेंट भेजिएगा, हम सॉल्व करके बताएंगे।